नमस्कार। हैप्पी माइंड्स हीलिंग फाउंडेशन के थ्रू सेल्फ हीलिंग और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की एक्टिविटी ली जा रही है। अभी हमने तीसरे आवर्तन में प्रवेश कर दिया है और जैसे हम लास्ट सेशन में हमने चक्रों के बारे में काफ़ी जानकारी ली थी, तो ये जो आज हम एपिसोड लेने जा रहे हैं, इसमें हम ऑरा के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ये ऑरा के बारे में जानने के बाद ये एक्टिविटी करते करते हम इसका और अच्छी तरह से लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। ऑरा अगर देखेंगे तो हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारा आवरण है स्थूल शरीर के ऊपर, जो स्वाभाविक हमारी इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि इसको हम सीधा सीधा महसूस कर सके। जैसे अंदरूनी अंगों की भी संवेदनशीलता ऊपर है नहीं कि हम ऊपर महसूस कर सके। ऊपरी भाग पे जो हमारे ये 5 जो हमें दे रखे हैं इंद्रिय, जो 5 सेंसेस है, उनके चलते हम इन संवेदनाओं को महसूस करते हैं या फिर रूबरू या परिचित होते हैं बाहरी परिस्थितियों से, बाहरी वातावरण से, बाहरी दुनिया से। जहाँ तक अंदरूनी अंग हो या ये सूक्ष्म शरीर हो, इनके बारे में हमारी संवेदनशीलता नहीं है, बट दैट डज एग्जिस्ट। दिस ऑरा जो है, वैसे देखेंगे तो ऑरा एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि बहती हुई हवा। अगर हिंदी में उसका अनुवाद करेंगे तो ये है हमारा आभा मंडल। हमारे शरीर के ऊपर ये एक चमकदार तरीके से आप मान लीजिए ढाल के रूप में ये आवरण हमें संरक्षित रखता है। यानी कि 2 तरह की ऑरा होती है, एक बाहरी ऑरा है और एक अंदरूनी ऑरा। बाहरी ऑरा जो है वो स्वस्थ आदमी की 10 से 15 फीट होती है। ध्यान धारणा मेडिटेशन करने वाले लोग हैं तो उनकी ऑरा 20-25 फीट से भी अधिक होती है। और जो महापुरुष ज्ञानी लोग हैं उनकी तो ऑरा कई किलोमीटर तक भी मानी जाती है। और अंदरूनी जो ऑरा है वो अंदरूनी अंगों का आईना है। अंदरूनी अंगों का आईना मतलब हमारे जो अंदरूनी अंग हैं जिनकी संवेदनाएं हमें ऊपर की तौर पे नहीं है, हमारे चक्रास है, हमारे ग्लैंड्स है, इनकी ऑरा होती है। इसलिए जो हम हीलिंग करते हैं या जिस तरीके से भाव भरते हैं वो सीधा अंदरूनी ऑरा पे कार्य होने लग जाता है। तो इस तरीके से ये ऑरा हमारी होती है। जिस किसी ने इस ऑरा को सबसे पहले समझा अपनी ध्यान धारणा साधना के चलते, तो उन्होंने चित्रकारिता के रूप में इसको दिखाने का प्रयास किया। आप देखते हैं जैसे भगवान होते हैं, उनके चित्र अगर आप देखें तो उसके पीछे प्रकाश पुंज दिखाया जाता है। वो क्या दिखाने का प्रयास है? ऑरा ही तो है, वो आभा मंडल है। वो हर एक व्यक्ति का होता है, हर प्राणी का होता है, यहाँ तक हर निर्जीव चीज का ऑरा होता है। दैट इज एन काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इसी चीज को अगर हम वैज्ञानिक तौर पे अगर साबित कर दें तो भी मतलब अलग अलग टर्मिनोलॉजी से उसको संबोधित किया जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, मैं खुद जहाँ पे काम करता हूँ, तो ये टेलीकॉम सेक्टर में भी जब हमें कोई कार्ड रिप्लेस करना होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस में, तो देयर आर इंस्ट्रक्शंस लाइक कि पहले वहाँ पे जो बेल्ट लगाकर अपने आप को अर्थिंग कर ले, बिकॉज हमारा स्टैटिक चार्ज जो है दैट कुड डैमेज दैट पीसीबीज, सर्किट्स को डैमेज कर सकता है। तो व्हाट डज दैट मीन कि हमारे ये जो सिद्ध हो चुके हैं, ये जो हम चार्ज हमने किसी रूप से समझ लिया है, तो उसको हमने जान लिया, पहचान लिया, वो भी नहीं दिखते लेकिन उसको मानते हैं। उस तरीके से ये आभा है। अगर संवेदनशीलता बढ़ाते हैं तो हम इस ऑरा को भी बखूबी जान सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील, और हम करते हैं। और कई सारे वैज्ञानिक लोगों ने इस ऑरा को अगर आप देखें तो प्राकृतिक रूप से समझा और हमारे ये 5 सेंसेस के दायरे में अनुभव कराने के लिए कई सारे उपकरण भी इजाद कर लिए। जैसे किर्लियन फोटोग्राफी आप जानते होंगे, तो उससे हमारी ऑरा कैप्चर होती है। हमारी उंगलियों की ऑरा कैप्चर की है, हमारे शरीर की ऑरा कैप्चर की है। मॉडर्न ऑरा इमेजिंग सिस्टम आई उसके पश्चात, उसके बाद में डिजिटल ऑरा स्कैनर आया है। तो इससे हमारी आभाएं ऑराएं फोटोग्राफ की जाती है और लिटरली वी कैन सी, जो हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम इस उपकरण के द्वारा उसको देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द ऑरा इज ऑल अबाउट। और इसको बनाए रखना यानी कि स्वस्थता हमारी बनी रहती है। तो और फिर इस ऑरा को हम कैसे माप सकते हैं, इस ऑरा के बारे में कैसे जान सकते हैं, और इस ऑरा के साथ साथ हम हमारे कार्य किस तरह से हमारे कार्यों को सिद्धि पा सकते हैं। राइट। अब हम तो ये जान गए कि एक सूक्ष्म शरीर है, मतलब अंदरूनी अंगों का भी और बाहरी हमारे जो ढाल की तरह काम करता है। अब इस ऑरा को बनाए रखना
इसको समझना, जैसे हमने जाना कि किरण फोटोग्राफी या बाकी बहुत सारे उपकरण आ चुके हैं, डिजिटल ऑरा स्कैनर है, मॉडर्न ऑरा इमेजिंग सिस्टम है, इसके चलते इन उपकरणों के द्वारा इन ऑरा को कैप्चर भी किया जाता है, समझा भी जाता है। बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ है, बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़ है, वो ऑरा ये स्कैनर अपने साथ लेके घूमते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा इस ऑरा के बारे में कितना सारा विज्ञान विकसित हो चुका है, और जो एफोर्ड कर सकते हैं वो लोग लगातार इस ऑरा स्कैनर को अपने साथ में रखते हुए अपने आप को देखते हैं किस परिस्थिति में मेरा ऑरा कितना डाउन हो रहा है। तो खैर ये तो उपकरणों की बात हो गई, लेकिन हमारा शरीर खुद इतना बढ़िया उपकरण है कि हमारी संवेदनशीलता बढ़ा दे तो हम इस ऑरा को महसूस कर सकते हैं, माप सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं। इतनी हमारी संवेदनशीलता हम बढ़ा सकते हैं, जो हम करते भी है यूजुअली। अब इस ऑरा को देखना है, स्वाभाविक रूप से अगर आप देखें, जाने अनजाने में हम इसका अनुभव भी ले रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। कई सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिस ज्ञान लुप्त हो गया। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो बहुत सारे इनकी जिन्होंने इसमें साधना की है, ऐसे लोगों ने सारा ज्ञान, मतलब यूँ समझ लीजिए कि साधना से समझ लिया, जिसे आत्मज्ञान से समझ लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे ज्ञान लुप्त हो गया और केवल क्रियाएं रहेगी। और क्रियाएं रहेगी तो ये हमारे 5 सेंसेस के दायरे में जो अनुभव करते हैं उसको हम मानने लगे। तो ये जो क्रियाएं हैं वो आज भी हम कर रहे हैं और के लिए जो करनी चाहिए। जैसे अगर आप देखें कि जो सुबह हम उठते हैं और नहाते हैं, पानी एक माध्यम है। भाव क्या होता है हमारा? फ्रेश होना। वी आर क्लीनिंग द ऑरा। कितने भी थके हारे हो, अगर नींद भी हमारी पूरी नहीं हुई है, आप 2-2.5 घंटे की नींद ले लेते हो, 4-5 बजे उठ जाते हो और फिर कहीं जाना हो, अचानक से आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हो, ब्रश करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, तो अचानक से हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। क्या काम कर गया भाव? अगर उसी जगह पे आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा हमारा आहार हुआ है, 8-10 घंटे की नींद हुई किसी व्यक्ति की, और पूरा पोषण भी हुआ है शारीरिक रूप से, और फिर भी वो उठता है बिना नहाए धोए, अगर बिना ब्रश किए, बिना कपड़े बदले अगर चला जाए कहीं पर, तो उसको पूरा दिन कैसे महसूस होता रहेगा? उसको देखने वालों को भी कैसा महसूस होता रहेगा? तो दैट इज व्हाट एक्चुअली इनडायरेक्टली वी आर सेंसिंग इज एन ऑरा। ये ऑरा अपने आप में हमें फ्रेश कर देता है, ऊर्जान्वित कर देता है, अचानक से ऊर्जा का संचार होने लग जाता है हमारे अंदर। तो नहाने यानी कि पानी का माध्यम बनाते हुए प्राथमिक अवस्था में आज भी हम ऑरा बढ़ाने का, ऑरा क्लीन करने का काम करते चले जाते हैं। फिर दूसरा है, आप जैसे देखें कि आप प्राकृतिक रूप से फल सब्जियां अगर खा लें तो उससे भी हमारा ऑरा बढ़ता है। नेचुरल डाइट, सीधी सी बात है। अगर आप मान लीजिए बाहर से कोई फ्रेश फ्रूट ले आए या कोई सब्जियां ले आए, उसको अगर आप पका दें और उसको दिन भर रखें तो 4-6 घंटे में बिगड़ने लग जाती है सब्जी, क्योंकि आपने उसका ऑरा डाउन कर दिया है पकाकर। अब उसी कच्चे आप सब्जियों को या फलों को अगर रखें तो 2-3 दिन अच्छा रहता है। क्यों? अगेन उसका ऑरा इंटैक्ट है। अब यही अगर हम प्राकृतिक रूप में खा ले तो हमारा भी ऑरा बढ़ने लग जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया ऑरा बढ़ाने का। तीसरा है अच्छे सोच विचार, सबके बारे में अच्छा सोचना, ग्रेटिट्यूड की भावना। वी ऑल आर हियर टू हेल्प ईच अदर। एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यानी कि किसी भी दफ्तर हो, ऑफिस हो, आपका कोई जॉब हो या घर हो, पारिवारिक सदस्य हो, एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर इन इट्स ओन एंटिटी। और ये बेसिक थिंग अगर हम भूल जाएंगे और एक दूसरे को ऊपर हम मान लीजिए अपना दोष डालना हो या अपना काम सौंपना हो, इस तरीके से अगर जी चुराएंगे तो बेसिक वहीं पे सबसे पहले ऑरा डाउन हो जाता है। तो वेरी बेसिक थिंग, वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर। और हम इस तरीके से दूसरों को किस तरह से हम अपना योगदान दे सके और किस तरीके से सहूलियत कर सके, हर चीज़ के लिए कैसे हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तो ये ऑरा कई गुना हमारा बढ़ने लग जाता है। और फिर है मेडिटेशन, ध्यान धारणा, इससे ये हमारा ऑरा और भी कई गुना बढ़ता है। और भी तरीका है। एक बार हम इस ऊर्जा के प्रति ध्यान धारणा से और अध्ययन से और बाकी सारा जो इस विषय में ज्ञान लोग ला चुके हैं उनको अगर समझते हुए अगर चंद क्रियाएं सीख लें तो जब मर्जी तब हम ऑरा हमारा बढ़ा सकते हैं। यानी कि एक झाड़ बुहार की क्रिया होती है, आपको झाड़ बुहार से आप जब मर्जी तब आप ऊर्जा को इन्वोक करके अचानक से हमारा ऑरा क्लीन कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है चंद ऐसी शॉर्टकट्स है कि जिसके चलते हम सुरक्षा कवच बना सकते हैं हमारा ऑरा का, जो 24 घंटे कार्यरत होता है। तो इस तरीके से ये फिर इस विषय में जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए इसका ज्ञान लेते हुए अगर हम चीज़ों को समझ लें और रूबरू हो जाए, परिचित हो जाए, तो केवल चुटकी बजाते ही हम इस ऑरा को जब मर्जी तब बढ़ा सकते हैं।
इसको सुरक्षा कवच में रूपांतरित कर सकते हैं और हमारे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हर समस्याएं तो रहेगी, लेकिन हम उस समस्याओं से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑरा का खास तौर से आप देखेंगे तो बहुत सारा विज्ञान आप गूगल पे पता चल सकता है आपको। वेरी नाइस। तो बहुत ही अच्छा, आज ऑरा के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको नॉलेज मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। जैसे हम सेल्फ हीलिंग करते हैं, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करते हैं, ऐसे समय पे ये जो नॉलेज है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, इनको हम हमारे यहाँ उसको कैच करते हुए हम ये सारी प्रोसेस करें, सारी एक्टिविटी करें, तो ज़रूर इसका और अच्छी तरह से लाभ हो सकता है। इस तरह से ये आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।